पैरा 29। मिस हनी थोड़ी देर के लिए शांत रहती है। उन्हें ये तो पता था कि मटिल्डा झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन हो सकता हो कि वो अपनी इमेजिनेशन को उनके सामने बस बोली जा रही हो। फिर मिस हनी कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है तुम जहाँ पे बैठी हुई हो उसी जगह पे तुम बैठी हुई थी और तुमने क्लास को कहा कि जाकर वो मिस ट्रंचबुल के ऊपर गिर जाए। पैरा 30। मटिल्डा कहती है यस मिस हनी, कुछ ऐसा ही आप समझिए। पैरा 31। मिस हनी कहती है कि अगर सच में तुमने ऐसा किया है तो ये किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं है जो आज तक किसी आदमी ने नहीं किया होगा। पैरा 32। मटिल्डा कहती है मैंने ऐसा ही किया मिस हनी। पैरा 33। मिस हनी सोच रही थी कि ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन मिस हनी को अब भी यही लग रहा था कि ये सारी चीज़ें मटिल्डा का इमेजिनेशन था और कुछ नहीं। तो वो इसे बहुत ही सॉफ्ट नॉर्मली वे में ख़त्म करना चाहती थी। तो उन्होंने मटिल्डा से बहुत ही प्यार से कहा क्या तुम इसे दोबारा कर सकती हो। पैरा 34। मटिल्डा कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ। पैरा 35। मिस हनी उस खाली ग्लास को टेबल के बीच में रख देती हैं और मुस्कुराते हुए मटिल्डा से पूछती है क्या मैं इसमें पानी डाल दूँ। पैरा 36। मटिल्डा कहती है मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। पैरा 37। मिस हनी कहती है वेरी वेल, तो चलो अब इसे उठा करके दिखाओ। पैरा 38। मटिल्डा कहती है इसमें कुछ वक्त लग सकता है। पैरा 39। मिस हनी कहती है तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। पैरा 40। मटिल्डा सेकेंड रो में बैठी हुई है, लगभग 10 फीट दूर मिस हनी से, और अपनी आंखों को उसने डेस्क पे टिका के रखा हुआ था। अपने बालों को अपने हाथों से कुछ इस तरह से पकड़ के रखा हुआ है और शुरू में ही उसने ग्लास को ऑर्डर दे दिया टिप ग्लास टिप, मतलब उठो ग्लास उठो। लेकिन ये उसने अपने मन में ही कहा था बिना कोई साउंड किए। उसने सिंपली ये सारे वर्ड्स अपने माइंड में बोले थे। अब वो अपना पूरा ध्यान और पूरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ ग्लास पे लगा रही थी। इस बार पिछली बार से ज़्यादा जल्दी हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिजली उसके आसपास जमा हो रही है। उसे एक अलग तरह का पावर मिल रहा है, सारी शक्तियाँ आके जमा हो रही है। उसकी आँखों से गर्म किरणें निकल रही है और बहुत सारे छोटे छोटे इनविजिबल यानी जो दिखाई न दे वैसे हाथ निकल के आ रहे हैं और जा कर के उस ग्लास को पकड़कर ग्लास को गिराने जा रहे हैं। उसने देखा कि पहले वो ग्लास हिलना शुरू हुआ, फिर थोड़ा टेढ़ा हुआ और फाइनली टेबल के ऊपर जाकर गिर पड़ा मिस हनी के फोल्डेड यानी मोड़े हुए बाजुओं से 12 इंच दूर। पैरा 41। मिस हनी की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो रही थी। उन्हें अपने चारों ओर सिर्फ सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आ रहा था। वो उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ये जो अभी उन्होंने जादू देखा, ये देखकर उन्हें मानो वो गूंगी हो गई हो। वो आश्चर्य से अपना मुंह खुला करके बस उस ग्लास को देख रही थी। यहाँ गैप्ड का मतलब हुआ आश्चर्य में मुंह खुला करके देखना। वो झुकी और जाकर उस ग्लास को उठाने लगी। शायद ये थोड़ा खतरनाक हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। फिर उन्होंने अपने सर को उठाया और मटिल्डा की तरफ देखा। मिस हनी ने देखा कि मटिल्डा का पूरा फेस वाइट हो रहा, एकदम सफेद पेपर की तरह। सब कुछ कांपता हुआ नजर आ रहा, लेकिन उसकी आंखें चमक रही, सीधा देख रही। उस बच्ची का पूरा चेहरा ही बहुत ही अलग तरीके से चेंज हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह चमक रही और वो अपनी जगह पे बिना कुछ बोले बैठी हुई थी। मिस हनी ने थोड़ा वेट किया, वो थोड़ी कांप भी रही थी और फिर उस बच्ची को देखने लगी। मटिल्डा अपने अंदर शक्ति लाते हुए मिस हनी से कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस हनी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पैरा 42। मिस हनी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती। उनके मन में मटिल्डा के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट और प्रशंसा की भावना जाग जाती है। वो धीरे से मटिल्डा को देखते हुए कहती है तुम तो इस दुनिया के बाकी लोगों से बहुत अलग लगती हो मटिल्डा, बहुत दूर तुम लगती हो। जितनी दूरी तक बाकी लोग ना देख सके ना जा सके, तो मुझे उतनी दूर लगती हो। पैरा 43। मटिल्डा कहती है मिस मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं चांदी के पंख लगाकर आसमान में तारों के पास उड़ रही हूँ। बहुत ही ज्यादा वंडरफुल था। मिस हनी अभी तक मटिल्डा को देख रही थी, उसी आश्चर्य में उन्हें लग रहा था कि जैसे जीवन की नई शुरुआत हो रही है, नया सवेरा आ रहा है। पैरा 45।
मटिल्डा धीरे से कहती है, इस बार मैंने पिछली बार से जल्दी कर लिया। पैरा 46। मिस हनी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं अब तक बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, सिंपली मैं पूरे चीज़ों पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। वो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करती है और उन्हें थोड़ी देर के लिए बंद ही रखती है, फिर वो धीरे से खोलती है और अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए मटिल्डा से कहती है, क्या तुम आज मेरे घर पे टी के लिए आ रही हो? पैरा 47। मटिल्डा कहती है, ओह ज़रूर, क्यों नहीं। पैरा 48। मिस हनी कहती है, अपनी चीज़ें समेटो और मैं बाहर तुमसे बस 2 मिनट में मिलती हूँ। पैरा 49। मटिल्डा मिस हनी से कहती है, मिस हनी आप इस सारी चीज़ों के बारे में किसी से नहीं कहेंगी जो मैंने अभी यहाँ किया। पैरा 50। मिस हनी कहती है, मैं तो ये अपने सपने में भी किसी को बताने के बारे में नहीं सोच सकती। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। ये बहुत ही अच्छी और इंस्पिरेशनल कहानी है। अगर आप लोगों को इसका पूरा नॉवेल या फिर इससे रिलेटेड कोई मूवी देखने को मिले तो ज़रूर देखें। इस पूरे कहानी को और उसके कैरेक्टर को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप डाला है, आप लोग उसे ज़रूर देखें। थैंक यू। स्पेलिंग्स काफी डिफिकल्ट थे। तुम इनके स्पेलिंग क्या करोगी? तुम तो खुद एक डिफिकल्टी हो। उन्होंने पोइम से सिखाया। अच्छा, तो पोएम से। बहुत खूब। कौन सी पोएम थी वो? मिसेस डी, मिसेस आई, मिसेस एफ एफ आई, मिसेस सी, मिसेस यू, मिसेस एल टी वाई। ये सब मेरिट क्यों है? मिसेस डी, मिसेस आई, स्पेलिंग सिखाओ। क्या सिखा रही हो इन बच्चों को? पोएट्री मत सिखाओ। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये छोटे बच्चे इतनी देर से बड़े क्यों होते हैं। मुझे तो लगता है ये सब मुझे तंग करने के लिए करते हैं। हंस क्यों रहे हो? बताओ मुझे, चुप क्यों हो? मुझे भी सुनना है कि कौन सा लतीफा तुम्हें सुनाया गया है। हाँ, ये तो सांप है, ये तो सांप है। ये कहाँ से आया? तुम लोगों ने मुझे जहर दिया। तुम मटिल्डा, मैं जानती थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो सांप नहीं, छिपकली है। क्या कहा तुमने? ये छिपकली है मिस ट्रंचबुल। खड़ी हो जाओ, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब तुमने किया है। नहीं मिस ट्रंचबुल। तुमने ये सब अकेले किया या तुम्हारे साथ और भी साथी हैं? मैंने ये नहीं किया। तुम्हें चौकी पसंद नहीं आई तो तुमने ये सोचा कि मुझसे बदला लोगी। अब मैं तुमसे इसका बदला लूंगी। मगर किस बात का? ये जो हरकत तुमने अभी की है। मैंने बताया ना, मैंने नहीं किया। तुमने ये नहीं किया, फिर भी तुम्हें सजा मिलेगी, क्योंकि मैं बड़ी हूँ और तुम छोटी। मैं सही हूँ और तुम गलत, और तुम इस हवाले से कुछ नहीं कर सकती। तुम झूठी हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह, झूठी और मक्कार। ऐसे बंदों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। क्या मैंने गलत कहा? मैं कभी गलत नहीं कहती। इस क्लासरूम में, इस स्कूल में मैं ही सबसे बड़ी हूँ।